ये रात के 1 बज चुके हैं और अभी अभी यहाँ पर जो सुरक्षा बल था उनकी टुकड़ियां जो है जा चुकी है। राकेश टिकैत जी के नखून में भी खरोंच आ गई तो कई लाख किसान आत्महत्या करेगा। अरे हमारा राकेश जी तो 2 घंटे का टाइम लेता तो पूरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा। एक भेज जाना 2-4 को भेज दे, हम देख देंगे फिर सिस्टम को। बिल्कुल, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़े हैं चोरों से। राकेश टिकैत के सम्मान में सरकार की नियत और नीति जरा सी खराब हुई ना तो अंधासों के ढेर लग जाएंगे, हम सड़क पर लेट जाएंगे। ये रात के 1 बज चुके हैं और अभी अभी यहाँ पर जो सुरक्षा बल था उनकी टुकड़ियां जो है जा चुकी हैं। एक तरफ यहाँ पर किसानों का जमावड़ा लगातार लग चुका है और जो अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि वहाँ पर भी राकेश टिकैत के समर्थन में जो है लगातार नारेबाजी हो रही है, वहाँ से भी आने की बातें चल रही हैं। जो किसान समर्थन में है राकेश टिकैत के, माहौल जानने की कोशिश करते हैं, उधर का भी माहौल आपको दिखाते हैं। देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसानों की संख्या फिर जो है लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल था, जो उनकी टुकड़ियां थी, वो अब वापस जा रही हैं। दोनों तरफ की आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में सुरक्षा बल तैनात है, जिनकी टुकड़ियां जो है अब जा चुकी है। दूसरी तरफ किसान है, यहाँ पर जो मंच है, मंच के सामने ही यहाँ पर जमकर के बैठ गए हैं और सभी का एक कहना कि अब नहीं हटेंगे। जो हमने पहले से बातें रखी कि अपने मुद्दों पर लगातार बात करेंगे, वो अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमसे। नाम बताइए। प्रबल प्रताप शाही। क्या लग रहा है अब ये माहौल देख करके? रात का 1 बज चुके हैं और ये माहौल देख करके कि टुकड़ियां लगातार वापस जा रही हैं, दूसरी तरफ किसानों की संख्या भी यहाँ पर। ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है किसानों की, ये जमीन की लड़ाई है। ये जमीन से जुड़ा हुआ किसान अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए लड़ रहा है और जिस तरीके से सरकार ने इसको डिस्क्रेडिट इस आंदोलन को करने की कोशिश की, जिस तरीके से किसानों के इस आंदोलन को दमनकारी नीतियों से दबाने की कोशिश की, जिस तरीके से इन किसानों को तमाम समय से, तमाम महीनों से अपमानित करने की कोशिश की, आज ये आंदोलन व्यापक रूप से जन समर्थन उसको 26 जनवरी को भी मिला था और व्यापक जन समर्थन फिर मिल रहा है। और देखिए आज क्या हुआ। आज जब हम कानूनी प्रक्रिया और प्रशासन से बात कर रहे थे, पुलिस से बात कर रहे थे, यहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने समर्थकों के साथ आकर किसानों को अपमानित करेंगे। भारतीय संस्कृति का अपमान, किसान का अपमान अगर कोई कर रहा है तो भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहा है, क्योंकि किसान और गांव भारतीय संस्कृति के वाहक हैं और जो भी किसान का अपमान करेगा वो भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहा है। उन्हें भारतीय संस्कृति का दर्शन नहीं पता है और वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। वो क्या सुप्रीम कोर्ट के ये जज ने उनको दे दिया है कि सर्टिफिकेट कि भारत के संविधान से बड़े ये लोग हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें बताएंगे। ये सरकार में बैठा हुआ चौकीदार जो है, जो अंबानी अडानी की चौकीदारी कर रहा है, वो चौकीदार भी सुन ले। तुम उसकी चौकीदारी करो और हम अपनी जमीनों की चौकीदारी यहाँ बैठ के कर रहे हैं, अपने भारत की चौकीदारी हम बैठ के कर रहे हैं। क्यों बाबा, ठीक है ना बाबा? हाँ, क्या बिल्कुल, हाँ जी, दानी मानी की चौकीदारा नहीं करेंगे, अपनी खेती की हम वारस करेंगे। अपनी खेती के बारे में मतलब हम इसको दानी मानी को नहीं देंगे। और ये जो मोदी है, ये जान लो उनका चौकीदार है और ये जो काम है वो दानी मानी करता है। ये मोदी को तो मालूम ही नहीं, ये चौकीदार है। आपने आपका हौसला बढ़ाया, इस मंच को जो है कितने घंटों तक संभाला, क्या कहना है? अरे हमारा राकेश जी तो 2 घंटे का टाइम लेता तो पूरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा। इतना उसका पब्लिक में प्यारा नेता हमारा। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि पब्लिक से प्यार करता है वो, तब वो पब्लिक इकट्ठी होती है। सभी किसान भाइयों से जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, ऐसे जुड़ता नहीं कोई। चलिए, बिल्कुल भी यहाँ पर हौसले की कमी नहीं दिख रही है और किसान नेता के लिए दुगनी हिम्मत से ये सभी जो है किसान खड़े हो गए हैं। और देखिए, तिरंगा हाथ में, सर्दी का समय है और रात के 1 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी भी ये लोग डटे हुए हैं। ठीक मंच के सामने ये सभी किसान हैं जो आपको लगातार हम बता रहे हैं। यहाँ पर आपसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ कह रहे थे आप? अभी संख्या आ रही है, अभी तो चालू हुई है, यानी अभी सब मालूम नहीं कितना मतलब जनता आ जाएगी। ये छोटा सा अभी छोटा था, अभी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे भी हमने क्या था, 1.5 महीना हो गया, हमने क्या था भाई आप तो मान जाओ,
तो इन बात माना नहीं, अब फिर इससे बड़ा हो जाएगा, देखते रहना। कल सुबह एक नई सुबह हाँ, नई बिल्कुल बिल्कुल नया इसकी तस्वीर नहीं हो जाएगी, नई तस्वीर होगी, इस आंदोलन की एक नई तस्वीर होगी। कुछ कहना चाहते हैं इन सभी? हाँ बिल्कुल, ये गलतफहमी निकालते नेता जो भाजपा वाले हैं, विधायक यहाँ के बदतमीजी कर रहे हैं किसानों के साथ। गन्ना गिरने और फसल को पानी देने गए थे किसान, और अब आ लेंगे उल्टे। जो 2 महीने से बैठे हैं, घर भी तो जाना जरूरी था परेड करके। तो जो गलत तत्व थे उन्होंने जो कर दिया। किसान फसल को पानी देने और अपना गन्ना गिरने गए, कल आ लेंगे सब उल्टे। जो यहाँ से गायब हुए हैं या यहाँ पर अपना नहीं हिल्ला है, करने गए। बिल्कुल, तो उनको उनकी तस्वीरों को कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो यहाँ से चले गए। वो गलत है, वो सरकार की नीति गलत है, किसानों को बदनाम करने की, अपने लोगों को लाल किले पे चढ़ाने की। किसान सिर्फ ईमानदारी से अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरों को देख करके क्या लग रहा है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर सुरक्षा बल की टुकड़ियां भी यहाँ से गई हैं, पर 2 घंटे, पिछले 2-3 घंटे असमंजस की स्थिति थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। जी जी, देखिए, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा वही नज़ारा, लगातार एक बार कोशिश हुई थी, प्रशासन एक बार हैवी होने की प्रशासन ने कोशिश की थी, डराने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा कि यह नकली किसान हैं, भाग जाएंगे, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि जो यहाँ पर बैठे हैं किसान, उनका बेटा -56 डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर के अंदर बैठा हुआ है। टेम्परेचर को देखा है उसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसान, सरकार को पता होना चाहिए, किसान अनाज ही पैदा नहीं करता, किसान उस सैनिक को भी पैदा करता है जो पूरे देश की सुरक्षा करता है। सैकड़ों जो किसान हैं, इन सभी के अंदर एक हौसला दुगनी ताकत के साथ जो है ये सभी यहाँ पर बैठे हैं और केवल अपने किसान नेता की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं। आप लगातार उनके साथ मंच पर बने रहे, स्थिति देख करके क्या चला मन में? जी बिल्कुल, देखो, जो एक नेता के अंदर लीडरशिप होती है, हमने वही लीडरशिप उनके अंदर देखी। जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, वो युद्ध के अंदर मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, तो वहाँ पे हमारे से जो आगे ट्रूप्स होते थे वो सारे के सारे ख़त्म होते जाते थे, पीछे से ऑर्डर आता था आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ते थे। हौसला हमने अपने सैनिकों को मरते हुए देखा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई कि लगातार सरकार ने षड्यंत्र रचने के बाद में इसको किसानों के हौसले को डाउन किया। टीम कोऑर्डिनेटर की तरह यहाँ पर नजर आए। जी, बहुत ही परफेक्ट, एकदम लाजवाब लीडरशिप उनके अंदर देखने को मिली। आज जिस तरीके से उनके अंदर लीडरशिप मिली, एक कॉल के ऊपर रात को बंदे उठ के और यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर के बंदे पहुंचे और सुबह नियर अबाउट 1 लाख लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तरह तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पर सबसे मेन तस्वीर यही है कि मंच के सामने ये सभी किसान यहाँ पर बैठे हैं रात के 1 बजे भी। हाँ, आज नहीं बता रही हो कि ये हुक्का पहले चलता आ रहा है, आज भी चल रहा और चलता रहेगा। मोदी को गिरा के जब भी जाएंगे, ये ना जा रहे। हिम्मत में जरा सी भी कमी नहीं। नहीं, हिम्मत और बढ़ा दी। यो तो इन्हें, और यो तो सिस्टम इन्हें, यो 2-4 विधायकों को भेज देना है यहाँ। हम तो चाह रहे, हमारे तो हिम्मत को और बल मिला है। जब सामने वाला मजबूत हो, लड़ाई का, कुश्ती का जब भी मजा। अब कमजोर पड़ रहे थे ये, अब हम गए, इन्होंने दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं, तो बढ़िया है। 2-4 विधायकों को और भेज दे, एक और हौसला बढ़ जाएगा। एक भेज जा ना, 2-4 को भेज दे, हम देख लेंगे फिर सिस्टम को। बिल्कुल, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़े हैं चोरों से। ये तस्वीरें आप देखिए, सभी के बीच में जो है एक उत्साह है। इन सभी लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। तरह तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तिरंगे को लेकर के सवाल उठ रहे थे, अब वही तिरंगा रात के 1 बजे यही किसान फहरा रहे हैं, क्योंकि सम्मान में जरा भी कमी नहीं है। और जो पर तिरंगा फहराने वाले लोग मोदी और अमित शाह के लोग थे। अमित शाह ने षड्यंत्र करके लाल किले पर दीप संधू को भेजा था,
और हम ये मांग करते हैं, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करते। जिन लोगों ने लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया उन लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए। और जिन लोगों के साथ वो फोटो में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उनके ड्राइंग रूम में, षड्यंत्र के तार गृह मंत्री के घर के अंदर से हैं, षड्यंत्र के तार प्रधानमंत्री के घर के अंदर से हैं। ये किसान अहिंसावादी किसान है, ये किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनुयायी है, ये किसान भगत सिंह का अनुयायी है। यहाँ देखो किसी के हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है क्या आपको? किसी के हाथ में गोली दिखाई दे रही है? ये किसान राकेश टिकैत के पीछे हैं। राकेश टिकैत का एक एक आंसू इस सरकार को बहा ले जाएगा। आपको दिखाना चाहूंगी, इस बीच आपसे भी बातचीत करते रहेंगे, चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने, लोनी के विधायक ने कहा कि हमें 2 घंटे दो, हम सबको हटा देंगे। ये लोग पार्कों के अंदर डंडा चलाना सिखाते हैं, बच्चों को गोली चलाना सिखाते हैं, और हमारा बच्चा खेत के अंदर हर चलाना सीखता है। बार बार कभी इधर से आ रहे हैं फ्लैग मार्च करते हुए, कभी उधर से आ रहे हैं, कभी नीली वर्दी वाले आ रहे हैं, कभी पीली वर्दी वाले आ रहे हैं, कभी डंडे से डरा रहे हैं। ये किसान खेत जमीन का सीना चीर करके अन्न को पैदा करता है। ये किसान डरता नहीं है, ये किसान भगोड़ा नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, मंच पर यहाँ पर राकेश टिकैत, जिनकी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कई घंटों से, क्योंकि उनकी सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में। जो इन सभी किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, इन सभी किसानों का लगातार इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। देश के अंदर तो अत्याचार बंद करो। हरियाणा पंजाब यूपी भाईचारा, हरियाणा यूपी पंजाब भाईचारा, हरियाणा यूपी पंजाब भाईचारा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। चलिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सभी नेताओं के, किसान नेताओं के बात कर रहे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस समय राकेश टिकैत। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कुछ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कुछ घंटे पहले जो राकेश टिकैत इमोशनल होते हुए दिखाई दिए थे इन सभी किसानों के लिए, अब उनमें हौसला बढ़ चुका है। दुगनी ताकत के साथ यहाँ पर किसान और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हर जगह तिरंगा, और साथ में किसान नेता आपको मंच पर दिखेंगे जो लगातार इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देखिए। अब क्या मन में चल रहा है, लगातार कई घंटों से राकेश टिकैत मंच को संभाल रहे हैं और आप सभी का हौसला भी बढ़ा रहे हैं, और संख्या भी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से शाम में यहाँ पर आपसे ज्यादा तो सुरक्षा बल की टुकड़ियां दिख रही थी, अब सभी किसान जो है, जैसा माहौल पहले था वही दिख रहा है। क्या कहना है? राकेश टिकैत जी के नखून में भी खरोंच आ गई ना। अगर राकेश टिकैत जी के नखून में भी खरोंच आ गई, और हम पे बंदूक, न गोली, न लठ, न तलवार, हम निहत्थे किसान हैं, हम मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार नहीं है, मरने को तैयार हैं। हम अहिंसावादी नहीं हैं, अहिंसावादी नहीं हैं। हम तो खड़े हैं, बैठे हैं, सरकार हम पे गोली चलवाए, सरकार हम पे आग लगवाए, हमारे टेंट में आग लगवा दे, हम पे बम फिकवा दे, पानी छिड़कवा दे, सरकार की जो मनसा है वो करे। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलाएंगे, और तीनों काले कानून, वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और टिकैत साहब के आह्वान पर जब टिकैत साहब ने कहा कि जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, जब तक गांव से पानी नहीं आ जाएगा, तो किसान उसी टाइम गांव से चल दिया है। और ये झंडा, ये तिरंगा, ये हमारी शान है, हमेशा सलूट करते हैं। और जिसने तिरंगे के साथ बदतमीजी करी है वो खुला घूम रहा है, वो इनका ही खुद का आदमी है। अमित शाह जी के घर जाता है, धर्मेंद्र के घर जाता है, हेमा मालिनी के साथ फोटो है, सन्नी देओल के साथ फोटो है, और माननीय मोदी जी के साथ फोटो है उस आदमी के। वो इन्हीं का आदमी है। पहले इन्होंने टिकैत साहब पे हमला कराने के लिए आदमी भेजे थे, वो पकड़े गए, इन्होंने थाने में ले जाके उन्हें नटा के वो छोड़ दिए गए, उनकी जांच नहीं करी गई। कहना एक है
जी। इस बीच सवाल ये उठ रहा है लगातार कि आप इस तिरंगे का हम इस सम्मान तिरंगे को नहीं सलूट करते हैं, हम इस तिरंगे को सलूट करते हैं। इस तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता किसान, ये तो किसान की जान है। आज से नहीं, जब से हमने जन्म लिया है, बचपन से हमें आज तक यही सिखाया है कि तिरंगे को, हमारे माँ बाप ने, टीचरों ने हमें तिरंगे को सलूट करना सिखाया है और हम तिरंगे का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हमारे भाई बहन पुलिस में, फोर्स में हैं, वो तिरंगे में लिपट के आते हैं, हमारी छाती फटती है। किसी फैक्ट्री मालिक का बेटा तिरंगे में लिपट के नहीं आता, किसान का बेटा ही बॉर्डर पर शहीद होता है। हम अपने तिरंगे के लिए सलूट करते हैं और तिरंगे का सम्मान करते हैं। उस नालायक को गिरफ्तार करें। और एक बात आप बहन जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो हमारा साथी था तो टिकैत साहब के पूरे परिवार के साथ एक फोटो दिखा दो, कोई पूरे परिवार के साथ, टिकैत परिवार के साथ एक फोटो उस गद्दार का दिखा दो हमें, हम मान लेंगे वो हमारा आदमी है। अमित शाह जी के साथ फोटो है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, धर्मेंद्र के साथ फोटो है, सन्नी देओल के साथ फोटो है, हेमा मालिनी के साथ फोटो है। अगर वो हमारा आदमी था बहन जी, तो हमारे साथ फोटो क्यों नहीं है उसका? बिल्कुल, यहाँ सवाल कई उठ रहे हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जिसने तिरंगे को जरा सा भी आंच पहुंचाने की कोशिश अगर की है तो उसको फांसी पर चढ़ाएं, उसको फांसी पर चढ़ाएं, देर न लगाएं, उस पर तुरंत मुकदमा करें, उसको पकड़े, उसको गिरफ्तार करें। क्यों नहीं किया अभी तक? हम तो ये मांग करेंगे कि उसको चौराहे पे खड़े करके गोली मारो जिसने हमारे तिरंगे का अपमान किया। अगर राकेश टिकैत के सम्मान में सरकार की नियत और नीति जरा सी भी खराब हुई ना, तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, हम सड़क पर लेट जाएंगे। हम पर सरकार रोलर चला दे, किसान नेता पर आँच नहीं आएगी। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। हाँ, एक सवाल उठता है बेटे, हमेशा लाल किले के पास सैकड़ों की संख्या में पुलिस रहती है और गणतंत्र के दिवस के दिन क्या एक भी पुलिस का जवान वहाँ नहीं था जिसने उस उपद्रवी को रोकने की कोशिश नहीं करी? थे, लेकिन भाजपा के दबाव में वो सब चुप बैठे थे और वो तिरंगे का अपमान करके अपना झंडा चढ़ाने का नंगा नाच करता रहा। और उसके बावजूद उस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई हैं जिनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। पुलिसकर्मी लाल किले की दीवार से कूद रहे हैं, जान बचा रहे हैं। ऐसा है बेटे, वो तो जब हुआ जब उसके गिरोह ने तलवारबाजी करी है और इन्होंने रोकना चाहा। ये बहुत देर बाद, ये तो 1.5 घंटा बाद में हुआ ये, और उसमें भी अब उन्होंने उसका ना कोई वारंट किया है, ना उसके नाम दर्ज कोई रपट है। देखिए, एक तरफ पुलिस के जवान मर रहे और उपद्रवी के लिए ना वारंट है ना कोई रपट है। तो इनकी सब चाल है और सब जो भी इस देश में पुलवाला कांड की तरह से, जैसे अर्नब स्वामी ने खोलना चाहा, उसके पास रिपोर्ट थी, ये सब जानबूझ के कराते हैं। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के लिए आतंकी हैं और देश के लिए इसी राज्य सरकार से खतरा है। जिन लोगों ने गलत किया है उन पर FIR भी हुई है, ये भी अपडेट मैं यहाँ दे देती हूँ। पर क्या सवाल तो एक और उठता है जो मैं भी पूछना चाहूंगी पत्रकार के नाते नहीं, इस देश की जनता के नाते, कि क्या FIR करने से वो सम्मान वापस आ सकता है? क्या वाकई इतना प्रशासन ढीला पड़ गया? जब सवाल किसानों पर भी उठ रहा है, किसान नेताओं पर भी उठ रहा है कि उनकी जिम्मेदारी तय होती है इन सभी को संभालने की, तो प्रशासन की भी तय होती है। पर प्रशासन की भी एक हम लगातार तारीफ ये करते आ रहे हैं अपनी वीडियो के तहत कि उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। पर सवाल उठता है कि माहौल बिगाड़ा तो बिगाड़ा किसने? बहन जी एक बात बताइए आप कि जब सरकार उन्हें नहीं रोक पाई, और कौन रोकता उन्हें? सरकार ने उन्हें रास्ता दिया, उनकी पुलिस ने ही, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी थे और बीजेपी का ही इन पे दबाव था। पुलिस फोर्स ने ही उन्हें रास्ता दिया लाल किले तक। हमारे देश की आर्मी पुलिस, जिस पर हम शक नहीं कर सकते, जब पाकिस्तान के अंदर जाके बदला लेके हमारे जवान वापस आ सकते हैं, क्या है वो? उसे नहीं मार सकते थे? नीचे ऐसे जवान खड़े थे, 47 लिए, MP फायर लिए हुए, एक गोली वहीं से चलती और उसकी खोपड़ी में लगती वहीं से।
तमाम खबरें लगातार देखते रहिए। पर राकेश टिकैत की बड़ी बात, जिस तरीके से अभी भी वो मंच पर बने हुए हैं और इन सभी किसानों का हौसला बढ़ाते हुए इस बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। नमस्कार।